पासपोर्ट और ये पिक्चर्स। लेकिन तुम इतनी लेट क्यों हो गई? Oh God, बड़ी मुश्किल से डिजाइनर से पीछे छुड़ा कर आई हूँ। डिजाइनर? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कितना नाटक करना पड़ रहा है मुझे। सिंघानिया की बीवी है ना, उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस के लिए किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को बुलाया है। क्या बात है यार, तुम्हारी शादी की तैयारियां तो एकदम जोरों शोरों से चल रही है। गुड यार। हाँ, शादी की तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। और अगर तुमने वक्त पे ये टिकट और वीजा नहीं बनवाया ना, तो तैयारियों के साथ साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और तुम याद रखना, अगर उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई ना, तो शादी भी मैं उसी से करूंगी। वीजा का फॉर्म जहाँ जहाँ क्रॉस लगे ना, वहाँ साइन कर दो। पेन? सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा। क्या कमाल का पैसा होगा उस आदमी के पास। उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। ए मैडम, कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल रहा? ये अभी तक तो नहीं बदला, लेकिन बदल सकता है अगर तुमने हमारी भागने की तैयारियां जल्दी नहीं की तो। मेरी ट्रैवल एजेंट से बात हो गई, कल सुबह तक हमारा मॉरिशस का वीजा आ जाएगा। कल सुबह ठीक 11 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा और ये बताऊंगा कि हमारी फ्लाइट कितने बजे की है और हम कब और कहाँ मिल रहे हैं। लेकिन 11:30 बजे करना, क्योंकि 11 से 11:15 तक जीजू घर पे होते हैं। ओके, मैं 11:30 और 11:45 के बीच में फोन करूंगा, चलेगा? ओके ओके ओके, चलेगा। फॉर्म तो दो और जल्दी से चलो। वो ट्रैवल एजेंट ना मेरा पासपोर्ट ऑफिस पे वेट कर रहा हूँ। कम। मामा, मामा। सानिया, सानिया मेरी बच्ची। रवि, ये सानिया कहाँ है? रवि एयरपोर्ट से अकेले हो? सानिया कहाँ है? कहाँ है बोलना। अरे मामा जी, सानिया नहीं आई। क्या नहीं आई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसी फ्लाइट से तो आने वाली थी। लेकिन नहीं आई मामा। 2 घंटे तक पागलों की तरह एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करता रहा। कितना ढूंढा मैंने उसे, इतने फोन ट्राई किए, इडियट ने फोन तक ऑफ करके रखा हुआ था। पता 3-4 बाल्टी तो पसीना निकल गया मेरा। 8-9 कोल्ड ड्रिंक पी गया मामा। इडियट को कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। रवि बेटा, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? लगता है तूने और सानिया ने मिलकर मुझे परेशान करने की ठान ली। सानिया बाहर है ना? अरे मामा, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा। आपकी कसम, सानिया नहीं आई। सानिया नहीं आई? तो फिर ये लड़की आखिर गई कहाँ? हे भगवान, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। दीदी, सिद्धांत ने सारा इंतजाम कर दिया है और कल तक मॉरिशस का वीजा भी मिल जाएगा और फिर हम दोनों। दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी बताओ ना, क्या हुआ प्लीज। तुम्हें हमेशा खुश रखे। दीदी, ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो ना, मुझे भी रोना आ जाएगा। हेलो यार, मेजर प्रॉब्लम हो। क्या हुआ? हमारा वीजा अर्जेंट कैटेगरी का है, उसके लिए एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जिसपे तुम्हारा साइन चाहिए। हो गॉड, अब क्या करेंगे? देखो, अगर तुम्हारे जीजू घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ, बस 5 मिनट की बात है। जीजू? जीजू तो अभी नहीं है घर पर, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो बड़ा रिस्की मामला है। शामली, बस 4-5 साइन लेने हैं यार, 5 मिनट की बात है। सिद्धांत, कैसा काम करते हो तुम? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। शामली, इस एडिशनल फॉर्म के बारे में ट्रैवल एजेंट ने मुझे अभी बताया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। यार, तुम समझ नहीं रही हो। देखो, मैं ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से निकल चुका हूँ। वीजा ऑफिस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और तुम्हारा घर बीच में, इसलिए मुझे वीजा ऑफिस जाने के लिए तुम्हारे घर से गुजरना ही पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट के लिए अंदर आ जाता हूँ।
शामली मैं आ रहा हूँ। हेलो, क्या हुआ शामली? दीदी वो घर आ रहा है। वो कौन? सिद्धांत। सिद्धांत? अरे पागल हो गई है तू? वो घर पर क्यों आ रहा है? मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता कि आखिर सानिया गई कहाँ। ये लड़की मुझे परेशान ना करे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बहना, उसकी फ्लाइट मिस हो गई होगी, इतना टेंशन मत लीजिए। लेकिन छोटे एक फोन तो करना चाहिए था। हाँ मामा, सानिया बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गई है। इडियट ने अपना फोन तक ऑफ करके रखा हुआ है। एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर दे कहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मत जाना। अरे बहना, तुमने उसके हॉस्टल फोन किया क्या? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, क्वींस गर्ल्स हॉस्टल जी, मैं मिसेस सिंघानिया बात कर रही हूँ। आप मेरी सानिया से बात करवाएंगे प्लीज? क्या? कब? जी। क्या हुआ बहना? हॉस्टल का प्यून कह रहा है कि सानिया हॉस्टल में नहीं है। सारा हॉस्टल खाली है। सानिया कहाँ चली गई? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आगे वो गई कहाँ। अगर साहब को इस बारे में पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो, साहब को इसके बारे में जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि सानिया इस तरह से गायब हुई है। ठीक है? क्या है? डैडी जी आ गए मामा। सानिया कहाँ है? सानिया तो नहीं आई? नहीं। हाँ, आई मीन वो तो कल आने वाली थी ना, आज थोड़ी आने वाली थी। झूठ मत बोलो शारदा। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमने खुद उसे आज की फ्लाइट की टिकट्स भेजी थी। तुम? हाय भैया। सानिया, हाउ आर यू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये चोरी छुपे घर में क्यों घुस रही हो? तुम्हें पता है कि रवि तुम्हें एयरपोर्ट लेने गया हुआ है? जानती हूँ भैया, मेरा ना सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, सब गड़बड़ हो गई। मैं ट्रैफिक जाम की वजह से टाइम पे एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच पाई। एक सेकंड, ट्रैफिक जैम की वजह से एयरपोर्ट? व्हाट डू यू मीन? भैया वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। भैया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, लाइक यू ऑलवेज डू। यू नो यू आर माय स्वीट ब्रदर। सानिया, कब तक तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करती रहोगी और मैं तुम्हें? वो सब तुम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना भैया। मुझे एक बार बता लो, वन लास्ट टाइम प्लीज। सानिया, हद होती है लापरवाही की, और ऊपर से तुम मुझे झूठ बोल रही हो। लड़की का आता पता नहीं है। शारदा, इस घर में किस कोने में कब क्या चल रहा है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो।
और सानिया ने इस किस्म की हरकत पहली बार नहीं की है। डैडी जी, क्या हुआ? सानिया आ गई। हाय एवरीवन। सानिया, सानिया मेरी बच्ची आ गई तू। तूने तो मेरी जान ही निकाल डाली थी। शांति, तू मुझसे ज्यादा तो तेरे डैडी तेरे लिए परेशान हो रहे थे। कहाँ रह गई थी तू? हाँ, 1.5 घंटा तेरा एयरपोर्ट पे इंतजार किया मैंने। मामा ये झूठ बोल रहा है, ये तो वहां आया ही नहीं। इंतजार मैंने किया, वो भी 2 घंटों तक। फिर जब वो नहीं आया तब मैंने विक्रम भैया को फोन करके बुलाया वहां पे। मामा ये झूठ बोल रही है। रवि, तुम शायद गलत टर्मिनल पे खड़े थे। सानिया टर्मिनल बी से आई है और तुम विक्रम, रवि सच कह रहा है। और सानिया के साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। इस तरह सानिया की हरकतों को बढ़ावा मत दो विक्रम, प्लीज। एयरपोर्ट से। झूठ बोल रही हो तुम। जो मैंने कहा वही सच है। सबने सुना, आपने नहीं सुना। सच सच बता, हम तुम्हारी ये मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे सानिया। एंड डोंट यू फॉरगेट, तुम सिंघानिया खानदान की बेटी। Now will you please tell me the truth? कहां से आ रहे हो तुम? I told you the truth. और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तुम्हें हॉस्टल छोड़े हुए 3 दिन हो गए सर। तुम खंडाला गई, तुम एयरपोर्ट से नहीं खंडाला से आए हो सर। Why didn't you inform us? जानबूझकर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो सानिया? तुम तुम्हारी वहां सहेलियों के साथ ही, इसलिए हमने तुम्हें वहां से बुलवाया नहीं, वरना हम। तो आप मेरी जासूसी करवा रहे थे। If that is the case, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। I want my freedom. मैं जो चाहूंगी वही करूंगी और आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। सानिया, ये कौन सा तरीका अपने डैडी से बात करने का? हाँ, माफी मांगो। सुना तुमने? माफी मांगो सानिया। सानिया, सानिया, दीदी ये सिद्धांत। नमस्ते। शामली, जो भी पेपर वगैरह पर साइन करनी है जल्दी से साइन कर दे। हाँ, पेपर देना। कहाँ से करना है? तुम शामली को लेकर कहाँ जाओगे? लंदन की वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फिलहाल मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, जहाँ का भी वीज़ा मिलेगा चले जाएंगे। पर तुम्हारी फैमिली कहाँ है? पेरेंट्स नहीं हैं। वैसे तुम रहने वाले कहाँ के हो? यहाँ? यहाँ कहाँ? नहीं, मतलब साइन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ।
और तुम काम क्या करते हो? मैंने एग्जाम भेजा है। मैंने पूछा काम क्या करते हो तुम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिद्धार्थ, मेरी बहन की जिंदगी अब तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे प्यार पर भरोसा करके ये शामली, सिद्धांत को लेके अपने कमरे में जाओ जल्दी। मेरे कमरे में? हाँ, तुम्हारे कमरे में। लेकिन दीदी मेरे कमरे में कैसे? तुम जाओ शामली, अभी सवाल करने का वक्त नहीं है। सिद्धांत इधर आओ। जाओ जल्दी। दरवाजा खोलो। बहरी हो गई हो तुम? हाँ, कब से डोरबेल बजा रहा हूं, दरवाजा ठोक रहा हूं पागलों की तरह, सुनाई नहीं रहा तुम्हें? पता नहीं क्या करते रहते हैं। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? जी वो मैं नहा रही थी। तुम्हारा चेहरा देख के लग नहीं रहा है कि तुम अभी अभी नहाई हो। अब वो तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं तो। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। क्या कर रहे हो सिद्धांत? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो मौके का फायदा उठा रहा हूँ। कॉलेज में मेरी जान जा रही है और तुम? जीजू सुन लेंगे। अरे खुश हो जाओ मिसेस रघुवीर शर्मा, खुश हो जाओ। अरे कुछ मिठाई मिठाई खिलाओ हमें। अपनी तकदीर पर नाज करो कि मैं तुम्हारा पति हूं। अब तुम्हारे जीजू आते हैं तो आ जाए, मैं निपट लूंगा उनसे। क्या? अरे वो तो मेरा दिमाग था। बताइए ना क्या खुशखबरी है वो? अरे कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। एक मिनट। ये देखो, मालूम है ये क्या है? सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चेक। अरे देखो 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 देखो, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी अमाउंट का चेक कभी नहीं देखा होगा। छूकर देखो। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप ऐसा कीजिए, बेडरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं, ये चेक सबसे पहले मैं शामली को दिखाऊंगा। मुझे जाने दो सिद्धांत, प्लीज मुझे जाने दो। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। ओह गॉड। अरे भाई, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका जीजा कितना बड़ा आदमी है। कहाँ जा रहे हैं आप? शामली अपने कमरे में ही है ना? हाँ है, लेकिन वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? जी वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दीजिए ना उसे।